Good morning, students. Today we are going to study our chapter number 2 of MSc Boon. Boon means Vardhan. This is a story related with common sense. ये story है एक common sense से related. A weaver. This is a story about a weaver who earned a boon by a spirit, but due to senseless advice of his wife, he lost his life. Now let's read the story. A long time ago, in a little town, there lived a very skilled weaver by the name of Ram Gopal. बहुत पुराने समय पहले एक टाउन में एक स्किल्ड वीवर था. स्किल्ड मतलब जो अपने काम में को बहुत अच्छे से करता है. स्किल्ड वीवर और नेम ऑफ द वीवर इज राम गोपाल. One day, while weaving cloth, the wooden piece of his loom broke. He took an axe and set out to find some wood to replace them. तो one day while he was working, a wooden piece of his loom, उसकी जो लूम थी, लूम मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेक द क्लोथ. कपड़े जो बुनने की एक मशीन होती है लकड़ी का बना हुआ जिसपे वीवर्स काम करते हैं उसे लूम कहते हैं. तो वन डे हिज लूम ब्रोक, एक दिन उसकी लकड़ी का जो लूम में से एक लकड़ी का पीस ब्रोक हो गया. ही टुक हिज एक्स एंड सेट आउट टू फाइंड सम वुड टू रिप्लेस देम. तो वो अपनी एक्स उठा करके वुड लेने के लिए गया. He found a large tree with many thick branches standing close to the seashore. Then when he was searching for a loom, then he found a large tree. उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसमें बहुत सारी branches निकली हुई थी और the tree was near the seashore. And here a nice large tree. If I cut it down, I will have enough wood to make all the tools I required for my weaving. तो वीवर्स ने सोचा, राम गोपाल ने सोचा कि इफ़ आई कट इट डाउन, कि मैं इस पेड़ को अगर काट देता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लकड़ी आ जाएगी जिससे मैं अपने जो लूम है उसका जो टुकड़ा टूटा है उसे ठीक कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा, मुझे आराम से लकड़ी मिल जाएगी. ही रेज्ड हिज एक्स टू चॉप द ट्री. हाउएवर अ स्पिरिट लिव्ड इन दैट ट्री. इट कॉल्ड आउट, प्लीज स्टॉप एंड लिसन टू मी. दिस ग्रेशियस ट्री is my home and I beg you to spare it. When he raised his axe to chop the tree, chopping means cutting. जब उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई पेड़ को काटने के लिए, how a spirit live in that tree. तो उस पेड़ में एक स्पिरिट रहती थी. स्पिरिट मीन्स एक आत्मा रहती थी. He called, उसने आवाज़ लगाई कि प्लीज़ स्टॉप एंड लिसन टू मी, कि रुको रुको मेरी बात सुनो. द ग्रेशियस ट्री इज़ माई होम, कि ये जो ग्रेशियस मीन्स होता है काइंड, ये जो ट्री है, ये काइंड ट्री मेरा घर है. एंड आई बेग यू टू स्पेयर इट, और मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तुम इस ट्री को स्पेयर कर दो, छोड़ दो, इसे मत काटो. आई लाइक टू लिव हेयर बिकॉज माई बॉडी इज़ फेंट बाय द जेंटल ब्रीज दैट ब्लोज ओवर द वेव्स फ्रॉम द ओशन. मुझे इस पेड़ पे रहना बहुत पसंद है क्योंकि ये जो पेड़ है वो कहाँ पर था, सी शोर के पास में, और जो सी शोर से, जो समुद्र के किनारे से ठंडी ठंडी ब्रीज आती थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी. उसकी बॉडी, जो स्पिरिट की आत्मा को फ़ैन की तरह ठंडी हवा देती थी, तो उसे उस पेड़ पर रहना बहुत पसंद था. द वीवर सेड, आई एम सॉरी बट आई हैव नो चॉइस बट टू चॉप दिस ट्री. If I don't get any wood for my loom, my family will starve. You'll have to go to somewhere else. He got ready to swing his axe. वीवर ने कहा कि नहीं आई एम सॉरी, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता. आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को तो इस पेड़ को चॉप करना ही होगा, कटिंग करनी होगी. अगर अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लकड़ी नहीं काटता हूँ, मेरा लूम को रिपेयर नहीं करता हूँ, तो मेरी फैमिली तो भूखी रह जाएगी. मैं काम नहीं करूँगा, मैं कपड़ा नहीं बनाऊँगा, तो मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी. तो यू हैव टू गो समवेयर एल्स, तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना होगा, और मैं इस पेड़ को काटने के, वो इस पेड़ को काटने के लिए रेडी होता है. द स्पिरिट रिप्लाइड क्विकली, वेट, आई एम अ मैजिक स्पिरिट एंड आई एम एट योर सर्विस. इफ़ यू आस्क अ बून आई शिल ग्रांट इट एंड टू यू एंड इफ़ यू स्पेयर दिस ट्री. तो स्पिरिट बोलती है, रिप्लाई क्विकली, स्पिरिट जो जल्दी से रिप्लाई देती है कि वेट, रुको रुको, मैं एक मैजिक स्पिरिट हूँ, मैं एक जादुई स्पिरिट हूँ, एंड
आई एम योर सर्विस, और मैं तुम्हारी एक सेवा कर सकती हूँ, तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ. आई यू कैन आस्क मी अ बून. बून मीन्स एज आई टोल्ड यू वरदान, कि तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो. आई शैल ग्रांट इट एंड इफ़ यू स्पेयर दिस ट्री, अगर तुम इस ट्री को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ. द वीवर पॉज्ड एंड थॉट अ वाइल. वीवर रुक जाता है और कुछ देर के लिए सोचने लगता है. देन ही सेड आई विल हैव टू गो होम. वीवर कहता है ठीक है, मुझे थोड़ी देर घर जाना होगा. And talk to my wife and my friend about this. After I got their opinion, I'll return, and if you grant me my wish, I promise to spare your tree. तो वीवर कहता है ठीक है, मैं घर जाता हूँ और मेरी वाइफ से और मेरे फ्रेंड से इस मामले में डिस्कस करता हूँ, बातचीत करता हूँ. आफ्टर उनके ओपिनियन लेता हूँ, ओपिनियन मीन्स उनकी राय लेता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी विश क्या है, जो भी मेरी इच्छा होगी. एंड आई प्रॉमिस टू स्पेयर ए ट्री, और मैं तुम इस ट्री को स्पेयर कर दूंगा, छोड़ दूंगा. द स्पिरिट प्रॉमिस्ड एंड द वीवर बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय हरिडली बैक टुवर्ड्स हिज होम. तो स्पिरिट से प्रॉमिस करती है ठीक है तुम जाओ और अपने वाइफ और फ्रेंड से पूछ कर आओ. बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, तो वीवर बहुत जॉय खुश होकर जाता है. हरिडली बहुत जल्दी बैक टुवर्ड्स होम, अपने घर की तरफ चलता है. ऑन द वे he met his good friend, a barber, and told him, "Dear friend, I have got a magic spirit under my control, and he has promised to grant me a boon. Tell me what I should demand." तो ये होता है कि ऑन हिज, जब वो रास्ते में वापस लौट रहा होता है तो उसको एक अपने गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त से मिलता है. एंड वॉज अ बार्बर, वो एक बार्बर था. और उस बार्बर को कहता है कि डियर फ्रेंड, मुझे एक मैजिक स्पिरिट मिली है और जो मेरे कंट्रोल में है पूरी तरह से, और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक बून देगी, वरदान देगी. तो तुम मुझे बताओ कि मैं उससे क्या डिमांड करूं, क्या मांगूं. द बार्बर सेड एक्साइटेडली, माय डियर फ्रेंड, इफ यू रियली हैव पावर ओवर अ मैजिक स्पिरिट, यू शुड डिमांड अ किंगडम. तो बार्बर है कि अच्छा फ्रेंड, अगर मेरे दोस्त तुम्हें ऐसी कोई स्पिरिट मिली है, मैजिक पावर स्पिरिट मिली है, तो यू शुड डिमांड अ किंगडम. तुम्हें एक किंगडम की डिमांड करनी चाहिए, एक राज्य मांगना चाहिए. एंड यू वुड रूल एज अ किंग, जिसमें तुम राजा बनकर राज कर सको. एंड आई वुड बी योर प्राइम मिनिस्टर, और मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा. एंड टू ऑफ अस गुड कुड एंजॉय अ रिच एंड प्रिंसली लाइफ टुगेदर, और हम दोनों एक आराम, ऐशो आराम वाली, अमीरों वाली ज़िंदगी आराम से साथ साथ जिएंगे. What a wonderful idea, said the weaver delightedly. But let us also ask my wife her opinion. तो वीवर कहता है ठीक है, वंडरफुल, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है. सेड द वीवर, बट आई ऑल्सो आस्क माई वाइफ, लेकिन मुझे अपनी वाइफ का ओपिनियन भी इसमें लेना होगा. द बार्बर फेस फेल. तो ये बात सुन के जो बार्बर था, उसका फ्रेंड, उसका फेस थोड़ा मायूस, उदास हो जाता है. वाई डू यू वॉन्ट टू डू सो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो. ही आस्क डाउटफुली, I don't think your wife will be able to give you a suggestion that is better than mine. तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ मुझसे अच्छा तुम्हें कोई सुझाव, सजेशन दे पाएंगी, कोई उपाय तुम्हें अच्छे से अच्छा उपाय, वरदान बता पाएंगी. तो इसलिए तुम मेरी बात मानो और तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो. Maybe not, the weaver replied, but I would like to ask her all the same, for she is my dear wife and we share everything. तो वीवर रिप्लाई करता है, मे बी नॉट, हो सकता है कि तुमसे अच्छा सजेशन, तुमसे अच्छी सलाह मुझे ना दे सके, बट मुझे उससे पूछना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि वो मेरी वाइफ है और हम दोनों सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मुझे एक बार उसकी सलाह लेनी होगी. ही हरिडली टू हिज वाइफ एंड टोल्ड हर, डियर, टुडे आई हैव पावर ओवर अ मैजिक स्पिरिट हु विल ग्रांट मी वन विश. तो वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और उससे बताता है कि आज मुझे एक मैजिक स्पिरिट मिली एंड जिसने मुझे एक विश मांगने के लिए कहा. सो आई हैव कम टू आस्क योर एडवाइस, और मैं यहाँ तुमसे एडवाइस लेने, तुम्हारी सलाह लेने के लिए आई हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए वरदान में. टेल मी व्हाट शुड आई आस्क माई फ्रेंड, एंड बाबा थिंक्स आई शुड आस्क किंगडम ऑफ माई ओन. कि मुझे मेरा फ्रेंड बार्बर मिला था और उसे लगता है कि आई शुड आस्क फॉर किंगडम ऑफ माई ओन, कि मुझे उस स्पिरिट से एक किंगडम मांगना, एक लिए राज्य मांगना चाहिए जिसका राजा मैं हूँ, खुद का लिए अपने राज्य मांगना चाहिए. तो वीवर्स वाइफ रिप्लाइड शार्पली, व्हाट डू बाबर नो, यू शुड नेवर डू व्हाट ही सेज.
तो उसकी वाइफ बड़े शार्पली रिप्लाई करती है कि नो, व्हाट डू बार्बर क्या जानता है, यू शुड नेवर डू व्हाट ही सेज, तुम्हें वो कभी भी काम नहीं करना जो वो कह रहा है. योर फ्रेंड knows very little about the world and he has given you foolish advice as usual, कि वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता और हमेशा की तरह जो तुमने उसने तुम्हें सलाह दी है वो बहुत मूर्खता वाली सलाह है, तुम उसे मत मानो. You shouldn't pay any attention on his words, तुम्हें उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए. The weaver said, you are right, he is not particularly clever or wise, but what should I ask? तो वीवर कहता है ठीक है, तुम सही बोल रही हो कि वो ज़्यादा बुद्धिमान चालाक भी नहीं है, बट व्हाट शुड आई आस्क, तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए. शी आंसर्ड, इवन दो यू आर such a skillful weaver, you are able to earn little because you can work on only one piece of cloth at a time. तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है वीवर की कि तुम बहुत एक स्किलफुल वीवर हो, बहुत अच्छे वीवर हो, बहुत अच्छे कपड़ा बनाते हो, बट आप फिर भी बहुत कम कमाते हो बिकॉज एक समय में तुम केवल एक कपड़ा बना पाते हो. दैट इज़ barely enough to pay for your necessity. As a boon, you should ask for another pair of arms and a second head, so that you can work on two pieces of clothes at the same time. तो आपको एक बून के रूप में, वरदान के रूप में और स्पिरिट से अनदर पेयर ऑफ आर्म्स, दूसरे पेयर ऑफ आर्म्स मांगने चाहिए और एक सेकेंड हेड में मांग लीजिए. एक सिर तो तुम्हारे पास है तो दो आर्म्स, दो हाथ और एक सिर और मांग लीजिए, सो दैट यू कैन वर्क टू पीसेस, ताकि तुम दो कपड़े एक साथ बना सको एक ही समय में. यू कैन कीप वन पीस इन फ्रंट ऑफ यू एंड वन बिहाइंड यू. एक पीस को तो तुम आगे रख के बनाओगे और दूसरे पीस को पीछे रख कर, क्योंकि तुम्हारे दो सिर हो जाएंगे. वी कैन सेल वन फॉर हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ and you can use the money from the second one for another things. कि एक कपड़े बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी घर की ज़रूरतें पूरी करेंगे, और जो दूसरे you can use the money from the second one for other things, और दूसरा जो कपड़ा बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे हम दूसरे कामों में इस्तेमाल करेंगे. Soon you will be famous and rich too from the skill of your own hands. तो जल्दी तुम इससे फेमस भी हो जाओगे, हम अमीर भी हो जाएंगे, और तुम स्किल ऑफ योर हैंड्स, तो केस तुम्हारे जो दोनों हाथ हैं वो बहुत और जल्दी काम करने लगेंगे. द वीवर वॉज स्ट्रक बाय द विजडम ऑफ दिस आइडिया एंड ही सेड जॉयफुली, यू हैव गिवन मी सच अ वंडरफुल आइडिया एंड आई विल डू एक्जैक्टली एज यू से. तो वीवर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे विजडम से, बुद्धिमान वाली जो आइडिया है उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ. यू हैव गिवन मी वंडरफुल आइडिया, तुमने इतना अच्छा आइडिया मुझे दिया है, मैं वही मांगूंगा जो तुमने मुझे कहा है. द वीवर बैक टू द स्पिरिट एंड कॉल्ड आउट हिम, कि वीवर जल्दी से वापस जाता है स्पिरिट के पास और वहाँ पे जाके कॉल्ड आउट करता है, आवाज़ लगाता है, ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री, if you want to fulfill my wish and spare your tree, then give me another pair of arms and another head immediately. वहाँ जाके बोलता है वीवर कि ओ ट्री, if you are, ओ spirit, if you want to fulfill, if you my wish to spare your tree, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस पेड़ को छोड़ दूँ, काटूँ नहीं, और तो तुम्हें मेरी विश फटाफट पूरी करनी होगी, तो मुझे तुम एक अनदर पेयर ऑफ आर्म्स, दो पेयर ऑफ आर्म्स दो, और जल्दी से जल्दी, और एक इमीडिएटली जल्दी से मुझे दूसरा हेड प्रोवाइड करो, दूसरा सिर दो. As he barely uttered the word before another, his head sprang up beside his existing ones and another pair of arms too. कि वीवर जैसे ही अपने शब्दों को ख़त्म कर ही पाया था कि तभी उस पर अनदर पेयर, दूसरा सिर भी निकल आया और अनदर पेयर ऑफ आर्म्स, दूसरे आर्म्स भी निकल आए. द वीवर ran towards his home in great excitement, but as he approached it, the local people screamed in terror. कि वीवर को जैसे ही अपना वरदान मिला, he ran towards home, वो खुशी से एक्साइटेड होता हुआ बहुत भागता हुआ अपने घर की तरफ आया. बट एज ही अप्रोच, जैसे वो घर की तरफ पहुंचने ही वाला था, द लोकल पीपल, जो वहाँ पे रास्ते में जिन लोगों ने उसे देखा, स्क्रीम्ड इन टेरर. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, टेरर मतलब डर. डर के मारे वो लोग चिल्लाने लगे. दे थॉट ही वॉज अ ड्रेडफुल डेमॉन.
उन्होंने सोचा कि वो क्या है, एक ड्रेडफुल डरावना, डेमोन मीन्स होता है इवल स्पिरिट, राक्षस, कि वो एक कोई राक्षस है. सो दे रश्ड एट हिम विद क्लब्स एंड स्टोन एंड बीट हिम टिल ही फेल डाउन डेथ. तो लोगों ने समझा कि एक राक्षस आ गया है और लोगों ने उसे, क्लब्स मीन्स होता है स्ट्रिक लकड़ी, और पत्थरों से उसको मारना शुरू किया और वो तब तक उसे मारते रहे जब तक कि वो गिर नहीं गया और गिर कर मर गया. The poor weaver perished because he did not think for himself and instead mindlessly meaningless advice. कि जो poor weaver था, perish means होता है die, because he did not think of himself. वो poor weaver मर गया क्योंकि उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया. He did not think of for himself and instead mindlessly meaningless advice. और उसने meaningless, जो दूसरों ने उसे meaningless सलाह दी, उसको माना, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. So students, the moral of the story is that we should use our own mind once after taking someone's advice. किसी की सलाह लेना गलत बात नहीं है, पर उसकी दी गई सलाह पर अमल करने से पहले हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि वो सलाह है जो दी गई है वो ठीक है कि नहीं है. ओके स्टूडेंट, विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 2. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.